जब मैं 6th क्लास पे था, मैं अपनी हाइट को लेके काफ़ी इनसिक्योर हुआ करता था। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे क्लास के बॉयज़ मुझसे बड़े थे, जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे बड़े थे। इसलिए क्योंकि मेरे क्लास की जो लड़कियां थी वो भी मुझसे हाइट पे बड़ी थी। मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका था कि मैं अलग अलग लोगों से पूछा करता था, भाई कुछ टिप्स दे दो जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए। लिटरली मैं उन बंदों से पूछा करता था जिनकी खुद की हाइट 5 फुट रहा करती थी। ये हाइट के चक्कर पे मैं मेंटली सफ़र करने लगा था। लेकिन अब मैं अच्छी खासी हाइट को लेके बैठा हुआ हूँ और मैं वीडियो के लास्ट पे अपनी हाइट और अपनी एज को रिवील करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब मैं हाइट को लेके रिसर्च करने के लिए बैठा तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ हर एक इंसान ने बताई, और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, हर एक जगह यूट्यूब पे, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ निकल के आ रही थी कि तुम्हारी हाइट जो है वो तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड होती है। आज मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि हर किसी के साथ ये नहीं होता है। तुम्हारा जेनेटिक्स पोटेंशियल कोई भी नहीं बता सकता है। तुम एग्जांपल ले सकते हो सचिन तेंदुलकर सर का। ही इज़ ऑलमोस्ट 5'5" और उनके बेटे को देखो 6 फीट से अबव है वो। सो तुम्हारा जेनेटिक्स पोटेंशियल कोई भी नहीं बता सकता है कि तुम और तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी। लिटरली कोई भी नहीं। सो फर्स्ट चीज़ तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम्हारा जेनेटिक्स पोटेंशियल कोई भी बता सकता है, या कोई सामने से तुमको देख के तुमको बोलेगा कि हाँ ये तो 5 फुट 5 इंच का ही रहेगा, 5 फुट 7 इंच का ही रहेगा। कोई भी नहीं, लिटरली ना मैं, एक ह्यूमन तो बता ही नहीं सकता है देख के। जब मुझे जेनेटिक्स के बारे पे पता चला था तो मेरा दिल टूट गया था। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी जेनेटिक्स अच्छी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी जेनेटिक्स अच्छे होते हुए भी मेरी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। मैं तो काफ़ी मिसगाइड हुआ था ये जेनेटिक्स को लेके, जेनेटिक्स पोटेंशियल को लेके। लेकिन ये चीज़ मैंने तुम सबके मन में क्लियर कर दी कि तुम्हारा जेनेटिक्स पोटेंशियल कोई भी नहीं बता सकता है। लिटरली ना मैं, ना तुम, ना कोई भी नहीं बता सकता है कि तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी। सो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज़ योर हाइट। तुम अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी जेनेटिक्स पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पापा 5 फुट 7 इंच के हैं तो कैसे तुम 6 फीट तक जा सकते हो। उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो। डाइट, मैं यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ जो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम एक इंडियन हो तो तुमको अपनी डाइट को सही करनी है और इंडियन डाइट से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि इंडियन डाइट्स पे हमेशा से कार्ब्स ही मिले हैं, तुम्हें प्रोटीन मिलते ही नहीं, और मिलते भी हैं तो दिन का 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए इनफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपनी डाइट को फिक्स करना पड़ेगा। तुम अपने डाइट पे एग्स को इंक्लूड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक टीनेजर हो, और अगर नहीं भी हो तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम अपनी डाइट पे इन्वेस्ट कर पाओ। एग काफ़ी अच्छा सोर्स है, उस पर तुमको फैट भी कम मिलेंगे। तो अगर वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। जब तुम्हारी डाइट अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे बॉडी पे दिन का 100 से 150 ग्राम प्रोटीन इंटेक होगा, तो तुम्हारी बॉडी पे मसल ग्रोथ भी होंगी और तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज़ होगी। जब मसल ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। बट तुम अगर इस गर्मी पे, मई जून जुलाई की गर्मी पे अगर तुम सनलाइट लेते बैठे, तुम्हारी विटामिन डी की कमी तो कहीं नहीं जाएगी, बट तुम टैनिंग ज़रूर लेके बैठ जाओगे। तुम्हारी बॉडी पूरी टैनिंग से भर जाएगी। सो तुम कर क्या सकते हो, तुम सनलाइट लेना, लेकिन सुबह के 5 से 6 या 7 बजे तक, और शाम के 6 से 7 से 8 बजे तक, जब तक शाम को निकला रहे सूरज तब तक ही सनलाइट लो। ये बीच के दोपहर वाली धूप को बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। तुम अपनी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ा दो। तुम दिन में 8 से 9 घंटे सो आराम से, और ये गर्मियों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो तुमको किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं। तुम अपनी स्लीप को अच्छी कर लो, कम से कम 10 घंटे की नींद लो तुम आराम से। उसके साथ साथ तुम रेगुलर एक्सरसाइज करो जो तुम्हें फिट रखने पे हेल्प करेगी, और जब तुम रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो तुम डाइट भी अच्छी लेना स्टार्ट कर दोगे। स्ट्रेस कम लो। आई नो कि तुम एक टीनेजर हो, स्टूडेंट हो, तुम्हें स्ट्रेस आता होगा, बट तुम इसको अवॉइड कर सकते हो। इसको अवॉइड करो जितना हो सकता हो। स्टे हाइड्रेटेड।
तुम 3 से 4 लीटर तक पानी पियो। इससे होगा क्या, तुम्हारी स्किन भी ग्लो करेगी, तुम्हारे हेयर्स की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और ओवरऑल तुम्हारा अपीयरेंस भी अच्छा रहेगा। तो अगर तुम्हारी हाइट बढ़ती भी नहीं है, तुम्हारे पास एक अच्छी स्किन, अच्छे हेयर्स होंगे, तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। स्टे हार्ड, लव यू ऑल।